महामान्यवर आर्चबिशप विंसेंटाइन की उपस्थिति में यहाँ उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और फादर विलियम के रिश्तेदार, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, अभी हम संक्षिप्त जीवन गाथा फादर विलियम का सुनेंगे। स्वर्गीय फादर विलियम का जन्म 20 अक्टूबर 1949 ईस्वी में सरकुतोली डोनेटी पार्टी सिमडेगा झारखंड में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा आरसी प्राइमरी स्कूल रुतकुटर और माध्यमिक शिक्षा बनाबिरा में हुई थी। उच्च विद्यालय की शिक्षा उन्होंने संत मैरी सामटोली से पूरी की। संत जेवियर कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। संत अल्बर्ट्स कॉलेज रांची से उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। रोशनपुर पल्ली में रीजेंट के रूप में अपनी सेवा देने के पश्चात पुनः संत अल्बर्ट्स कॉलेज रांची आकर ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। महाधर्माध्यक्ष पीयूष ककेटा के द्वारा संत मैरीज कैथेड्रल रांची में 1981 में उपयाजक के रूप में अभिषेक किए गए। उपयाजक के रूप में उनकी सेवा समाप्ति के पश्चात महाधर्माध्यक्ष पीयूष ककेटा ने ही उन्हें 1 जनवरी 1982 को कैथोलिक चर्च सामटोली में पुरोहित अभिषेक प्रदान किए। 1982 से 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय फादर विलियम तिर्की ने विभिन्न पल्लियों, संस्थानों एवं विद्यालयों में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और लगातार के साथ किया। आर्चबिशप्स हाउस में खजांची, लोयला हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट, कुटुंबिया, आनंदपुर, हुलुंडू, कुरकुरिया, दिघिया, गाड़ालोमा, मकमांद्रो, खंजालोया, बहिया, जोनहा, मांडर, लबरा, चराटोली आदि में पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित और शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। सेवानिवृत्त होकर वे संत जोसेफ पुरोहित निवास मांडर में कुछ समय के लिए रहे। अपनी क्षमता का परिचय देते हुए वे लगातार अपने जीवन के अंतिम दिनों तक संत बेरनाडेट कैथोलिक चर्च कैमोपतराटोली लोहरदगा में अपनी सेवा देते रहे। मल्टीपल स्ट्रोक की वजह से उन्हें लिवंस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर मांडर में भर्ती किया गया, जहां ब्रेन हैमरेज और ब्लड क्लॉटिंग का पता चला। अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने निराशा और नाउम्मीदी की ओर इंगित किया और इस प्रकार दिनांक 15 दिसंबर 2024 को रात 11 बजे उनका देहांत हो गया। उनके व्यक्तित्व और उनके गुणों के कारण लोगों के हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान और आदर है, जो चिरकाल तक बना रहेगा। हम स्वर्गीय फादर विलियम तिर्की के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा मिले वरदानों तथा निस्वार्थ योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस पवित्र मिश्र बलिदान की तैयारी में हम अपने दिलों की जांच करें और अपने किए हुए अपराधों के लिए दयालु पिता से क्षमा मांगें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं जीवन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया। इसलिए मैं नित्य पवित्र मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर उनका अनंत जीवन प्रदान करे। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 32। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वचन संख्याएं 20 से 28 तक। पाठ का मूल विषय है सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनर्आगमन के
समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
प्रभु हम लोगों के साथ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र शुभ समाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 33 से 40 तक, अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पंसों तक खट्टी अंगूरी में डुबाया, उससे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए सबको पीने को दिया, रहने दो, देख ले एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग किए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का मिलापन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुकाकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़का हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे फादर भाईगण, उपस्थित श्रद्धेय सिस्टरगण, स्वर्गीय फादर विलियम तिर्की के परिवार वाले, सगे संबंधी, शुभचिंतकगण और आप सभी शोक मनाते हुए उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, फादर विलियम के इस गफन मिसा के लिए जब मैं सोचने लगा तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद हो आई। और कहानी इस प्रकार है, कोई व्यक्ति जो रोज सुबह में टहलने निकलता है, जिसको अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कहा जाता है, रोज ही वह मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह टहलने के लिए निकलता था और अन्य चीज़ों के अलावा वह देखा करता था कि एक बुजुर्ग उसी रास्ते यहाँ वहाँ घूमते हुए हाथ में छोटा सा झोला लिए उन पौधों के नीचे जाता था जो फूल के पौधे थे। और उसने गौर किया एक दिन नहीं कई दिन कि ये बुजुर्ग पौधों में तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और कुछ कलियां भी हैं, कुछ पूरी तरह से खिले हुए फूल भी हैं, लेकिन वह कभी भी ना खिले हुए फूल को तोड़ता था और
कलियों को तो बिल्कुल नहीं तोड़ता था, लेकिन पौधे के नीचे कुछ फूल गिरे हुए होते थे, उन्हीं फूलों को वह अपनी झोली में डालता था। तो इस मॉर्निंग वॉक करने वाले को कौतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति केवल गिरे हुए फूल को क्यों चुनता है, उठाता है। रहा नहीं गया तो एक दिन उसने पूछ ही दिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इस फूल का क्या करते हैं जो आप यहाँ से उठाते हैं। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, देखिए मैं कभी कली को तो तोड़ता ही नहीं हूं, फूले हुए फूल को भी नहीं तोड़ता हूं, इसलिए कि इन फूलों को अपना पूरा जीवन बिताने का अधिकार है। वे जब तक रहे तब तक उनको रहने देना चाहिए, लेकिन मैं नीचे गिरे हुए फूलों को इसलिए उठाता हूं कि इनका भी कुछ उद्देश्य रहा होगा। ये जो अब गिर गए, अब पौधे में नहीं रहे, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनका समय पूरा हुआ और ये गिर गए, लेकिन इनको भी उनका उद्देश्य हासिल होना चाहिए। ये उद्देश्य क्या है कि ये भी भगवान के चरणों में चढ़ाए जाएं। लेकिन चूंकि ये गिर गए हैं, इनको कौन चढ़ाएगा, इसलिए मैं ही उठाता हूँ, जमा करता हूँ और रोज प्रभु के चरणों में इन फूलों को मैं अर्पित कर देता हूँ। और उसने आगे समझाया इस पूछने वाले को कि जो फूल फूले हुए हैं या कली के रूप में हैं, उनको हम लोगों को नहीं छूना चाहिए, उनको अपनी आयु पूरा करने देना चाहिए, अन्यथा या तो पौधे नंगे लगते हैं फूलों के बिना, और ये फूल अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो गिरे हुए फूल हैं, उनको हमें प्रभु के चरणों में पहुंचा देने से हम उनका भला करते हैं, उनसे इस काम से उनका उद्देश्य पूरा होता है कि वे प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। आप भी करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, दिल में चैन होगा, शांति मिलेगी। तो इस मॉर्निंग वॉक करने वाले को ये बात जच गई और सोचने लगा कि अगर मैं भी करूं तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन दूसरे दिन उसे रहा नहीं गया और वह भी फूलों के पौधों से होते हुए गुजरते हुए गिरे हुए फूलों को, और जहाँ से वह गुजर रहा था, जवा फूल उसको दिखाई दिया, जवा कुसुम, उसने उन गिरे हुए फूलों को उठाया। अचानक उसकी माँ ने कहा, इन गिरे हुए फूलों को क्यों उठा रहे हो? उसने कहा, प्रभु के चरणों में देना है। माँ ने कहा, जिंदा फूल को देना है, ये तो मुरझा गए हैं, गिर गए हैं, इनको क्यों? लेकिन उसका दिल नहीं माना और वह उन्हें उठा करके लाया, थोड़ा सा धो लिया, धूल वगैरह, उसके बाद में प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए उसे बहुत अच्छा लगा, जैसे उस बुजुर्ग ने कहा था। तो कहानी वही खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी शिक्षा कहानी बताने वाले ने दी है कि हम जो त्याज्य हैं अथवा जिनकी आयु पूरी हो गई है, उनके प्रति हमदर्दी दिखाएं। जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और काफी लंबी उम्र उन्होंने बिताई है, उनके प्रति हम लोगों को सहानुभूति दिखाना उचित है और उनके लिए ये हम बहुत भला करते हैं।
उतना ही नहीं, मैंने सोचा इस कहानी को थोड़ा अपने मन में चिंतन करते हुए कि हमें से हर एक जन का उद्देश्य है, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो है। ईश्वर ने हम लोगों को किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया। हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक होता है। हम निहाल हो जाते हैं, शायद हमें पुरस्कार जो हमारे लिए निर्धारित है वह मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार की बात शायद फादर विलियम की इस लंबी दौड़ के बाद हम कह सकते हैं। 75 वर्ष की उम्र में गुजरना एक तरह से परिपक्व जीवन का चिन्ह है, और उन्होंने अपने इस लंबी उम्र का बहुत सा हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाया, पुरोहित बन करके। और जैसे हम लोगों ने उनकी जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए सुना फादर वीरेंद्र को कि वे कई पल्लियों में अपनी सेवा दे चुके थे, पुरोहित के रूप में, या तो पल्ली पुरोहित या सहायक पुरोहित या शिक्षक के रूप में। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगाया और बहुत से पल्लियों में। और उन दिनों जब रांची धर्मप्रांत एक था, सिमडेगा और कुंडला खूंटी वगैरह अलग नहीं हुए थे, तब उन्होंने सेवा देना शुरू किया था और अभी तक उन्होंने सेवा दी। हम लोगों ने जीवनी में सुना कि एक बार सीनियर प्रीस्ट होम वह चले गए थे आराम करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने अपने से सोचा कि मैं अभी भी काम करने की शक्ति रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ, इसलिए फिर से कार्यशील होने वाले जवाबदेही को उन्होंने संभाला, सहायक पुरोहित के रूप में ही सही। और बहुत बाद में कल 1 महीना पहले मेरे पास बताने के लिए आए कि अब धीरे धीरे उनको थकान महसूस हो रही है, कमजोरी लग रही है, इसलिए वे फिर से मानर में वयस्क पुरोहितों के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। और जैसे मैंने बताया, मैंने हाँ कह दिया था, 1 दिसंबर से वहाँ रहने की बात थी। मादर तो आए, लेकिन अलग दशा में आए और शायद उनको पता भी नहीं चला कि वे अंत में मादर ही आए। तो जो भी हो, उन्होंने अपने इस जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया, और इसीलिए वो उसी फूल की तरह है जो मुरझा करके गिर गया, लेकिन प्रभु के चरणों में अर्पित होना उसका उद्देश्य रहा। वह अर्पित था और आज सब शरीर पूरे आत्मा के साथ वह प्रभु के यहाँ समर्पित हो गया है। प्रभु करे उसे अनंत विश्राम दे, अनंत चैन दे, अनंत शांति दे, और उनके किए हुए अपराधों को क्षमा करते हुए उनके अच्छे कामों के लिए, उनके विश्वास को जीवन के लिए, उनके लगन के लिए, उनकी कर्मठता के लिए, उनके समर्पण के लिए प्रभु उन्हें इनाम दे, पुरस्कार दे, स्वर्ग राज में उन्हें स्थान दे। नया गान पृष्ठ संख्या 203। Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु और हम अपनी सेवा की यादें तेरे सेवक पुरोहित विलियम की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। वे कलीसिया में यह बलिदान भक्तिपूर्वक चढ़ाया करते थे। अब वे इसके फलस्वरूप पापों के दंड से मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब शरीर का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पुरोहित विलियम तिर्की की सुधीरे, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सपादी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उनके वर धन्या जोसेफ, धन्या प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम भक्तिपूर्वक प्रभु यीशु ख्रीस्त की सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, स्वर्ग में है, हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 161। Thank you.
शब्द उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, बस केवल एक शक्ति आत्मा
आज के मुख्य प्रतिष्ठाता आर्चबिशप विंसेंटाइन, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्मपत्नी, स्वर्गीय फादर विलियम के परिवार से आए हुए सभी माता पिता, भाई बहनों, शुभचिंतकों, निश्चित रूप से आज हमारे लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि हमने हमारे प्यारे फादर विलियम तिर्की को खो दिया है। इतने दिनों तक हमने उसके साथ में समय व्यतीत किया, विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर के हमने उनसे चर्चाएं की, अपनी खुशी का इजहार किया। जब हम दुखी थे तो फादर विलियम ने हमें सांत्वना दिया। इनका जो योगदान रहा, जैसे हमने मिस्सा के शुरू में ही सुना, कि विभिन्न रूपों से उन्होंने कलीसिया की मदद की, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम उस ईश्वरीय बुलाहट को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में पुरोहित के रूप में ईश्वर के दानवारी में काम करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर दिया। न केवल रांची माता के लिए ये गौरव की बात रही, लेकिन फादर विलियम के परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए भी ये गर्व की बात रही। उन्होंने स्वर्गीय विलियम को कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया, और इसलिए जब हम उनके जीवन को देखें तो निश्चित रूप से हम आज दुखित हैं, हमारे आंखें नम हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरे वचनों को जीता है, मेरे वचनों को स्वीकार करता है, वह कभी नहीं मरेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी। और इसलिए जब हम प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज स्वर्गीय फादर विलियम तिर्की जरूर हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन आज जो प्रभु के साथ में स्वर्ग राज में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त कहते भी हैं कि स्वर्ग राज हम सबों के लिए तैयार किया गया है। पहले वे स्वयं वहां जाते हैं, फिर हमारे बीच आते हैं, और एक एक करके हम सबों को अपने यहाँ ले जाते हैं, और वो कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। और इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद देने का समय भी है कि प्रभु ने ऐसे होनहार और अच्छे व्यक्तित्व से भरे व्यक्ति को प्रभु ने हमें दिया था, एक पुरोहित के रूप में। वो हमारे साथ में रहे इतने सालों तक, कलीसिया की सेवा की, परिवार का एक दीपक बना, समाज के लिए एक दीपक बना, और अपनी ज्योति जलाए। ईश्वरीय वचन को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के द्वारा बांटा, और इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय फादर विलियम के जीवन के लिए। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी पुरोहित या तो फिर कहें धर्म समाजी रहे हैं, विभिन्न रूपों से उन्होंने फादर विलियम का साथ दिया, उनके बुलाहटी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक साथ काम करने के लिए। और इसलिए आज मैं पूरे रांची धर्मदान की ओर से सभी पुरोहितों का धर्मदानों का धन्यवाद करता हूँ, और इसी के साथ मैं आर्चबिशप को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी कि वे कुछ समय के लिए अभी आए, कहना चाहिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने फादर विलियम को नज़दीक से पहचाना है। और जैसे हमें शुरू में भी कहा गया कि वो आर्चबिशप के पास आए, अपने दिल के वेदना को व्यक्त किया, और आर्चबिशप उनकी इस वेदना को सुना। सुनने के बाद में उसकी सुविधा के आधार पर उसके लिए
व्यवस्था भी कर दी थी और 1 दिसंबर से वे हमारे पुणे निवास में ओल्ड एज हाउस में रहते। लेकिन ईश्वर की अपनी योजना ही है और इसलिए आज मैं आर्चबिशप को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो हमारे साथ में है और इस ख्रिस्तियान में हमारी अगुवाई की है, उनकी आत्मा शांति के लिए मिलकर चढ़ाया है, प्रार्थना की है और उनके दुख दर्द को समझा है। उसका मैं आर्चबिशप को हमारे भले चपाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। जरूर क्योंकि मैंने कहा मैं परिवार वालों को भी भूलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपके बदौलत ही जो माता पिता नहीं है, लेकिन परिवार वाले ही एक सबसे करीबी होते हैं जो बचपन से एक दूसरे को समझते हैं, उनका अच्छाइयों खामियों को जानते हैं। और अगर आप इस भीड़ में यहाँ आए, ये दर्शाता है कि आप सचमुच फादर विलियम को आप प्यार करते थे, उनको चाहते थे, उनके सानिध्य में आपने आगे बढ़ा, उनको हर रूप में उनकी मदद की और एक दूसरे के साथ में आप एक सामंजस्य बनाकर एक सुंदर सामाजिक और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में आप एक दूसरे की मदद की है और इसलिए मैं पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूँ। आप इतने दूर से यहाँ आए इस दफन विधि में भाग लेने के लिए और अगर आपको लौटना भी है, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपके प्यार के लिए, सहयोग के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फादर सी जो यहाँ हमारे साथ में हैं और जितने भी अस्पताल की थी उस परिस्थिति में जब व्यक्ति मरणासन में रहता है, पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, उसका सबसे नजदीकी सांत्वना दाता डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं और वहाँ जितने भी संचालक होते हैं। और इसलिए मैं आज फादर सीजो को जो वहाँ के एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे साथ में हैं और पूरे टीम को, हॉस्पिटल के सभी सदस्यों को, जिस किसी ने भी किसी भी रूप में फादर को मदद किया, इस अंतिम क्षण में मैं पूरे राज्य मधुमपान की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद विशेष रूप से देना चाहूँगा फादर वीरेंद्र को, वो उनके साथ में उनके पल्ली पुरोहित के रूप में लोहरदगा में थे और उस घड़ी में जब वो अचेत पड़ गए, फादर वीरेंद्र जितने भी उनके सहयोगी फादर हैं आए और उसे अस्पताल पहुँचा दिए। उन्होंने विभिन्न रूपों से उनकी मदद की, अंतिम क्षण में आज भी हमारे साथ में हैं और इसलिए लोहरदगा कम्युनिटी के जितने भी सदस्य हैं, कोई हैं, धनवान है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर संजय को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए ऐसे व्यवस्था किए हैं, क्रिस्तिया को संपन्न करने में हमारी मदद की है। फादर संजय आपको धन्यवाद और पूरी टीम को, पल्ली वासियों को जो भी यहाँ रहे, आप हमारी मदद की, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा विभिन्न रूप जैसे अपनी कब्र तैयार किया गया है, गड्ढा खोड़ा गया है, शायद और सुबह से ही वो तैयार कर रहे हैं। अपोस्टोलिक स्कूल के डायरेक्टर फादर फिलिमोन और उनके जितने भी सहयोगी हैं, परिवार वालों के लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं। सबों को जो भी किसी न किसी रूप में आज के इस धर्म विधि में या तो ये अंतिम जो धर्म क्रिस्तियान हम संपन्न कर रहे हैं, मदद की, हम सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे राज्य मध्यम प्रांत की ओर से। अगर मैं किसी को धन्यवाद देना भूल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे मीडिया कर्मी भाइयों को भी, सहयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंतिम प्रार्थना के लिए आज विश्व को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद हम लोग आज करेंगे और फिर कब्रस्थान के लिए हम प्रस्थान करेंगे। शायद मांगर अस्पताल को भी हम शामिल करें अपने धन्यवाद की लिस्ट में। 2 चीज रहेगा, उन्होंने फादर विलियम की अच्छी देखरेख की, हालांकि उनकी परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, उनको फिर से होश में लाना मुश्किल ही था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, अच्छी देखभाल की और जरा कदा उनको जगाने की कोशिश भी किया करते थे। तो उन्होंने जो समर्पित भाव से उनकी सेवा की इतने दिनों तक, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और फादर चौनाहास ने भी उनकी वही बगल से देखभाल की और आज एम्बुलेंस के माध्यम से उन्होंने यहाँ उनके शव यहाँ तक लाया और आशा करते हैं यहाँ से
और स्थान भी लेने में हमारी सहायता करेंगे, तो उन सब के लिए हम लोग धन्यवादी हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी स्वर्ग वेदी से भोजन ग्रहण कर हम तेरे सेवक पुरोहित विलियम की आत्मा के लिए दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं। वे बड़ी लगन से तेरी कलीसिया की सेवा करते थे। अब वे इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सम्मुख आनंद मनाते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई विलियम की लाश यहाँ लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज जीवन दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गडेरे की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई विलियम की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वरदानों ने हम सबों के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई फादर विलियम के लिए खोल दे। हम सबों से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और